बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और मनुष्य के बीच का संबंध आज से कहीं अधिक निकट था। हिमालय की तराई में एक ऐसा वन था जहां एक अश्वत्थ वृक्ष खड़ा था। यह साधारण वृक्ष नहीं था। कहा जाता था कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा का तप, तने में विष्णु का संरक्षण और पत्तों में महादेव का मौन वास करता है। पर इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते थे। उसी वन में आरुणि नाम का एक युवा तपस्वी रहता था। न वह बड़ा ज्ञानी था, न ही किसी आश्रम का गुरु। उसका एक ही तप था, हे प्रभु, मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं सत्य को देख सकूं, अहंकार को नहीं। वर्षों बीत गए। न कोई चमत्कार हुआ, न कोई आकाशवाणी। एक रात भयंकर आंधी आई। बिजली गिरी और वही दिव्य अश्वत्थ वृक्ष टूटकर धरती पर गिर पड़ा। आरुणि दौड़कर पहुंचा। उसने देखा, वृक्ष की जड़ें अब भी धड़क रही थीं, मानो जीवित हों। तभी उसे भीतर से एक स्वर सुनाई दिया, यदि तू चाहे तो मुझसे वर मांग। आरुणि चौंका। उसने पूछा, आप कौन हैं? स्वर बोला, मैं वही हूं जिसे तू वर्षों से बाहर खोज रहा था। आरुणि ने वर मांग लिया, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे संसार का दुख समाप्त हो जाए। क्षण भर मौन रहा। फिर स्वर आया, ज्ञान नहीं, करुणा मांग। आरुणि समझ गया। उसने सिर झुका दिया और कहा, तो मुझे करुणा दे दीजिए। उसी क्षण वृक्ष पूर्ण रूप से शांत हो गया। न कोई प्रकाश, न कोई देव प्रकट हुआ। सुबह गांव वाले आए। उन्होंने देखा, अश्वत्थ तो सूख चुका है, पर आरुणि के चेहरे पर एक अद्भुत शांति है। उस दिन के बाद आरुणि ने न उपदेश दिए, न चमत्कार दिखाए, पर जो भी दुखी होकर उसके पास बैठता, उसका दुख हल्का हो जाता। तब देवताओं ने आपस में कहा, जब मनुष्य करुणा को चुन लेता है, तब हमें प्रकट होने की आवश्यकता नहीं रहती। और तभी से कहा जाने लगा, भगवान सबसे पहले मंदिरों में नहीं, शांत हृदयों में प्रकट होते हैं।